नमस्कार, स्वागत है आपका शब्द सांची के समाचार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में गन पॉइंट पर 30 लाख की लूट, सोना और कैश लेकर फरार। श्री रामनवमी उत्सव समिति द्वारा निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। युवक ने खुद के अपहरण की रची साजिश, मां से मांगी 2 लाख रुपए की फिरौती। रीवा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान और गोदाम में चोरों का धावा। मोनालिसा को रीवा की मनगावा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुड़ कांड के आरोपियों को सजा दिलाने वाली टीम हुई पुरस्कृत। विप्र सेवा संघ द्वारा चिरहुला मंदिर प्रांगण में निःशुल्क मेडिकल कैंप। शराबबंदी के तीसरे दिन मैहर में पकड़ी गई अवैध शराब। मऊगंज में LIC कार्यालय में लगी भीषण आग। मऊगंज में लाडली बहना योजना के लिए रिश्वत लेने का आरोप। सीधी में बाइक की टक्कर से मां बेटे घायल। सिंगरौली में NCL की गाड़ी में आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। और MP के कई जिलों में हल्की बारिश होने का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र के रमकुई गांव के घर में घुसकर गन पॉइंट पर लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार नकाबपोश हथियारबंद बदमाश करीब 30 तोला सोना और 2 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। आज सुबह घटना की सूचना पर SP विवेक सिंह, ASP अनिल सोनकर सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और बदमाशों की पतासाजी में जुट गया है। ये वारदात कोल माइंस के रिटायर्ड कर्मचारी रमाशंकर सिंह तिवारी के साथ हुई। उन्होंने बताया कि आगामी 17 अप्रैल को उनकी बेटी का विवाह होना है, जिसकी तैयारियां घर पर चल रही थीं और इसी का सामान लेने परिवार के सभी सदस्य शहडोल गए हुए थे, जबकि रमाशंकर सिंह तिवारी घर पर अकेले थे। उन्होंने बताया कि बीती शाम करीब 7:30 बजे बाइक में सवार होकर 3 युवक उनके घर आए और दरवाजे को खटखटाया। जब वो बाहर निकले तो युवकों ने बताया कि उनके बेटे राहुल का फोन नहीं लग रहा है, जिससे उनको कुछ काम है। इस दौरान आरोपियों ने रमाशंकर सिंह से पीने के लिए पानी मांगा और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तभी आरोपियों ने उनकी कनपट्टी पर कट्टा अड़ा दिया और उन्हें पकड़कर अंदर ले गए। इस दौरान बदमाशों ने हाथ में ग्लव्स पहने और लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। जाते वक्त आरोपियों ने घर के बाहर ताला लगा दिया और जाते जाते धमकी दी कि हमारा शूटर बाहर खड़ा है, अगर 2 घंटे के पहले बाहर निकले तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने करीब 30 से 35 लाख तक की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मैं घर में आराम कर रहा था, टीवी देख रहा था, तभी आवाज़ आई गेट खोलने खटखटाने की। मैं बाहर आया तो एक आदमी बोलता है, अंकल राहुल के पापा हैं, गेट खोलिए ना। और गेट खोला तो हो गया, थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा खोला, पुश करके अंदर चले गए। इसने बोला पानी दीजिए, पानी लेने गए तो इसके अंदर गए, पहले तो इसके अंदर चले गए और उसके बाद फिर जाने के बाद में पानी लेके आया, बैठा ही था, तब तक सामने वाला उठा और मेरे ऐसे गले में लगा के यहाँ पिस्टल लगाया, चाबी मांग के सब सामान लेके चले गए। गोल्ड है और 15 से 20 तोला और है कैश था 299-95 से 2 के अंदर। यहाँ पे आज सुबह हम लोग को सूचना मिली करीब 9-10 बजे कि एक जो यहाँ पे रहते हैं उनके यहाँ पे कल रात में करीब 7-8 बजे के करीब, ये बता पा रहे हैं, 2 लोग इनसे इनके लड़के के बारे में पूछे और उसके बाद फिर अंदर आए, उसको पूछते हुए और इन्होंने बैठा लिया उनको और पानी वानी जब मांगा तो उसके बाद जब वापस आए बैठे और उसके उपरांत फिर इनको कट्टा दिखा के और फिर उसके बाद जो सामान था, कैश और कुछ ज्वेलरी, यहाँ से ले गए हैं और ये करीब 1-1.5 घंटे यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद टोटल ये बताएंगे 3 लोग थे और फिर यहाँ से मोटरसाइकिल से संभवतः भागे हैं। तो अभी तक इनसे जो पूरी पूछताछ हम कर रहे हैं और ये थोड़ा डर गए थे तो रात में शायद संभवतः है 1-2 घंटे बाद अपने लड़के को बताया, उसके बाद और किसी को नहीं बताया और सुबह फिर पुलिस को 9-10 बजे के करीब इसकी जानकारी नहीं को लग पाई थी। तो अभी थाना प्रभारी वगैरह आके यहाँ पे आए और FIR वगैरह की है और आगे की विवेचना के लिए आगे प्रयास। श्री राम नवमी उत्सव समिति रीवा द्वारा श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा 6 अप्रैल को किला परिसर से निकाली जाएगी। इसके पूर्व 5 अप्रैल को
किला परिसर से बाइक रैली निकाली जाएगी। समिति के अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता ने बताया कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव विगत 34 वर्षों की भांति इस बार भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। समाज में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता व एकता लाने के लिए हिंदू समाज के सभी जाति एवं संप्रदायों को एकजुट करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विगत 2 माह से इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्री राम शोभा यात्रा किला परिसर महामृत्युंजय भगवान मंदिर से प्रारंभ होकर स्टैचू चौराहा, प्रकाश चौराहा, हॉस्पिटल चौराहा, अमैया, सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा, साईं मंदिर से होते हुए कोठी कंपाउंड पहुंचेगी, जहां महाआरती और प्रसाद वितरण के बाद यात्रा का समापन होगा। इस बार विगत पिछले जैसे 40 वर्षों से हम लोग भगवान राम की दिव्य शोभा यात्रा निकालते आ रहे हैं, उसी तरह इस बार परंपरागत तरीके से हम लोग पुनः शोभा यात्रा भगवान की दिव्य निकालेंगे। और शोभा यात्रा 6 अप्रैल को है। शोभा यात्रा के एक दिन पूर्व 5 अप्रैल को हम लोग बाइक रैली, आवाहन रैली के रूप में निकालेंगे। और हमारा मार्ग रहेगा, महामृत्युंजय मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगी हमारी बाइक रैली और वो निकलते हुए फोर्ट रोड से स्टैचू चौराहे से प्रकाश चौराहे से अस्पताल चौराहे से अमैया गल्ला मंडी होते हुए सिरमौर चौराहा पहुंचेगी। सिरमौर चौराहे से हम TRS कॉलेज चौराहा आएंगे और फिर शिल्पी प्लाजा होते हुए साईं मंदिर और शिव मंदिर मनकामेश्वर नाथ कोठी मंदिर में हम लोग बाइक रैली का समापन करेंगे। इसी तरह का रूट सेम यही रूट हमारा रूट चार्ट यही रहेगा। और दूसरे दिन 6 अप्रैल को हम लोग भगवान की दिव्य शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें सजीव झांकी भगवान की राम जी की रहेगी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पूरा राम दरबार रहेगा। और एक ट्रेलर में हमारे में ऑर्केस्ट्रा भी भगवान के सुंदर भजनों का गान करते हुए लोग रहेंगे। रीवा में युवक ने बैंक की किस्त जमा करने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। मां को फोन कर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्टिव हो गई। साइबर की मदद से पूरे मामले का पर्दाफाश कर युवक को बरामद कर लिया, जिसके बाद अपहरण कांड की सच्चाई सामने आ गई। दरअसल समान थाने के जेवला गांव निवासी अमन विश्वकर्मा 29 मार्च को घर से इलाज करवाने जाने की बात बोलकर निकला था। इसके बाद वो लापता हो गया। बाद में उसने मां को दूसरे नंबर से फोन कर आरोपियों द्वारा अपहरण करने और छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। ये सुनते ही मां के होश उड़ गए। युवक ने अपने हाथ बांधकर फोटो भी बच्चों से खिंचवा कर भेजी थी, जिससे मां को विश्वास हो जाए। मां ने तत्काल सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने साइबर की मदद से युवक का लोकेशन ट्रेस किया तो वो त्योंथर क्षेत्र का निकला। तत्काल पुलिस टीम त्योंथर पहुंची, जहां 2 दिन तक आसपास के इलाकों में सर्चिंग की। पुलिस को त्योंथर क्षेत्र में देखकर युवक रीवा भाग आया और बदराव के समीप छुपा हुआ था। तभी पुलिस ने उसको बरामद कर लिया। सूचनाकर्ता मुजनी देवी विश्वकर्मा थाना समान आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 25 साल का लड़का अमन विश्वकर्मा इलाज कराने के लिए गया हुआ था, जो लौटकर वापस नहीं आया है, जिसकी सूचना पर से तत्काल गुम इंसान की कायमी की गई थी और जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ही महिला द्वारा पुनः आकर थाने में बताया गया कि उसके लड़के का उसके पास फ़ोन आया और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी भेजे हैं, जिसमें लड़के के हाथ बंधे हुए हैं और हथियार उसके पास दिखाई दे रहे हैं। उसका अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए की रकम की डिमांड की जा रही है। पुलिस द्वारा इसमें मामले को गंभीरता से लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इसमें तत्काल ही 4 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा तत्परता से इसमें कार्रवाई की गई और घटना के सभी पहलुओं पर जांच की गई। और जांच के दौरान और तकनीकी एनालिसिस के दौरान ये चीज़ सामने आई कि घटना संदेहास्पद है और इसमें जब आरोपी की पता तलाश की गई तो 1 अप्रैल को आरोपी दस्तयाब हुआ बदराव के पास से। और जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वयं ही अपहरण की साजिश करना स्वीकार किया गया है। जब उससे कारण पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी मोटरसाइकिल की कुछ किस्तें बाकी थी और साथ ही उसके कुछ स्वयं के खर्चे थे जिसे उसे पूरा करने थे, इसलिए उसने घर वालों से पैसे मांगने के लिए अपहरण की ऐसी झूठी साजिश की थी। जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जिस पर से उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और वर्तमान में आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।
रीवा में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। यहां लग्जरी कार सहित 3 अलग अलग वाहनों में पहुंचे अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में धावा बोला। चोरों ने 2 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात की और सबूत मिटाने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी निकाल कर ले गए। वहीं घटना के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा शोर मचाने पर बदमाश भागने की जल्दबाजी में अपनी कार छोड़ गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दरअसल ये घटना बीती रात शहर के रतहरा रिंग रोड में स्थित स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक दुकान और गोदाम में हुई है। घटना के संबंध में दुकान संचालक पंकज पटेल ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान और गोदाम में ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित की माने तो चोर एक लग्जरी कार सहित बोलेरो और पिकअप वाहन में आए थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को निकाल दिया, जिसके बाद कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाने लगे। तभी स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी और उन्होंने शोर मचाया। हालांकि बदमाश सामान लेकर भागने में कामयाब रहे। गुरुवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के समीप खड़ी चोरों की कार को जब्त कर लिया है। कार यूपी नंबर की बताई जा रही है। दुकान से करीब 2 से 2.5 लाख का माल चोरों ने पार कर दिया है। रीवा जिले की मनगवा पुलिस ने नशीली सिरप के कारोबार में लिप्त मोनालिसा को गिरफ्तार किया है। मोनालिसा अपनी 2 नाबालिग बहनों के साथ नशीली सिरप की सप्लाई करती थी। पुलिस को सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक युवती के नशीली सिरप बेचने के वीडियो मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उमेश साकेत के घर पर दबिश दी। वहां मोनालिसा और उसकी बहनों से तलाशी के दौरान 82 शीशियां नशीली सिरप बरामद की गईं, जिन्हें उसने बिक्री के लिए रखा था। मोनालिसा पहले भी गांजे की बिक्री में गिरफ्तार हो चुकी थी और जमानत पर बाहर आने के बाद नशीली सिरप का कारोबार शुरू कर दिया था। वो मोबाइल के जरिए ऑर्डर लेती थी और डिलीवरी अपनी नाबालिग बहनों से करवाती थी। मोनालिसा ने अपना ठिकाना बदल बदल कर कारोबार किया था। पुलिस NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। पुलिस के मुताबिक उसने सप्लायर के संबंध में अहम जानकारियां दी हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला है जो मोनालिसा के नाम से अपने आप को बताती थी और उसके वीडियो भी कई वायरल हुए हैं। वो अपना नंबर दे करके और कोरेक्स जो नशीली दवा है उसको बेचा करती। तो लोग जो है इसके नंबर से संपर्क करके और कोरेक्स मंगाते थे और ये डिलीवरी देती थी उनको, उनके बताए स्थानों पर पहुंच करके डिलीवरी करती थी। पुलिस मनगवा पुलिस कई दिनों से इनके ताक में थी और इसको एक इलाहाबाद रोड पे एक कमरे में जो किराए से ले रखा था उसमें जा करके रेड करके पकड़ा। ये 3 बहनें थी, 2 जो है अभी अवयस्क हैं, उनके माध्यम से भी ये कोरेक्स बेचने का काम करती थी और इसका वास्तविक नाम जो है अलग है। ये मोनालिसा के नाम से अपने आप को बताया करती थी और ये धंधा करती थी। अभी पुलिस ने जो है इसके पास से 82 शीशियां जो है कोरेक्स की जब्त की है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की है NDPS एक्ट की। और अभी इन्वेस्टिगेशन इस बात का चल रहा है कि ये कहाँ से लाती थी और इनके साथ कौन लोग और जुड़े हैं जो इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर के समीप हुए गैंगरेप के मामले में सभी आरोपियों को ताउम्र सजा होने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने आरोपियों को सजा दिलाने में लगी पूरी टीम को पुरस्कृत किया। SP विवेक सिंह ने बताया कि बीते 21 अक्टूबर 2024 को गुड़ थाना अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर के समीप नव दंपत्ति घूमने गए हुए थे, जहां उनके साथ आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। SP ने बताया कि वारदात में 5 आरोपियों ने गैंगरेप की घटना की थी, जबकि 3 लोगों ने उनका सहयोग किया था। पुलिस ने मामले में सभी 8 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था और बहुत कम समय में इन सभी आरोपियों को ताउम्र की सजा भी हो गई थी। इस पूरे मामले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों सहित पैरवी करने वाले अधिवक्ता को आज पुरस्कृत किया गया है। 8 लोगों ने वहाँ पे उपस्थित थे आरोपी, उनमें 5 ने उस महिला के साथ गैंग रेप किया था और बाकी 3 उसमें सहयोगी थे। और जिसको जब हमें जानकारी लगी थी पुलिस फोर्स को, तो उसके बाद तत्काल उसमें हमने कायमी करके पूरी विवेचना उसमें की जा रही थी।
और हमारा प्रयास था कि हम जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तार पहले पहचान करें, क्योंकि पूरी तरह से अज्ञात मामला था, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करें और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की विवेचना समाप्त करके और कोर्ट में हम चार्जशीट करें। चार्जशीट के उपरांत हम उसके बाद में फॉलोअप किया उसमें, और जितने भी गवाह थे, जितने सबूत थे, जितने एविडेंस थे, उनको भी हमने वहाँ पे पेश जल्द से जल्द किया, जिसमें हमारी पूरी जो पुलिस टीम है उसने बहुत मेहनत की, दिन रात कड़ी इसमें मेहनत की, गिरफ्तारी से लेके विवेचना और उसके बाद जो सुनवाई है उसमें। और हमारे जो डीपीओ की टीम है, हमारे सूरज पांडे साहब हैं और जो विकास द्विवेदी साहब हैं, जिन्होंने इस पूरे केस की पैरवी की है। हमारे जो कुछ पत्रकार साथीगण हैं, दिनेश हैं और विकास हैं, इन लोग ने भी हमारी बहुत मदद की है इसमें। और जो हमारे साइबर फॉरेंसिक है उसने भी बहुत अच्छे इसमें एविडेंस हमारे लिए निकाल के लाए। तो एक पूरी तरह से कंबाइंड टीम एफर्ट जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से जो 8 आरोपी हैं उनको ताउम्र कारावास की सज़ा उसमें मिली है, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और इसके साथ साथ उनको सभी को 2 लाख से अधिक फाइन देने का भी इसमें सज़ा दी गई है, और उसको न चुकाने पे इनकी सज़ा बढ़ाई जाएगी। समय नहीं मिला सर, बहुत तेज़ी से फैसला हुआ और बहुत जल्दी हुआ, तो क्या मानते हैं कि इस तरह से फैसले होने चाहिए जिससे आरोपी न बचे? निश्चित रूप से जो हमारा प्रयास था कि जल्द से जल्द हम सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करना और उसको चार्जशीट के रूप में फ्रेम करके और न्यायालय सामने प्रस्तुत करना, तो हमने करीब 1 माह के अंदर उसको हमने कर दिया। इसके बाद जितनी भी माननीय न्यायालय से हमने निवेदन भी किया था कि जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको हम हमारी साइड से कहीं भी कमी नहीं रहेगी, और आप जो भी जिसकी भी पेशी रहेगी, जिसका भी कथन है, जो भी एविडेंसेस हैं, वो हम जब भी आप बोलेंगे उस समय पर हम प्रस्तुत कर देंगे। तो माननीय न्यायालय ने भी उस पर तत्काल विचारण लगातार करते रहे, और जिसकी वजह से 5 महीने के अंदर ही ये पूरा ऐतिहासिक फैसला आ पाया। रीवा के चिरौला मंदिर प्रांगण में विप्र सेवा संघ द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के शुभारंभ के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला द्वारा 30 मार्च से 6 अप्रैल तक लगातार वृहद निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर किडनी, हार्ट, लीवर, स्किन, नेत्र रोग, गायनी, दांतों व अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु देश के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। विप्र सेवा संघ द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि श्री रामनवमी पर 6 अप्रैल को देश के वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान समारोह किया जाएगा। एक विप्र सेवा संघ के सौजन्य से एक धर्मशाला का निर्माण कराया गया है, जैसा कि आप उसी धर्मशाला में खड़े हुए भी हैं, और ये लगभग 4000 स्क्वायर फीट के आसपास है, और इसमें कमरे भी हैं, स्टोर रूम भी है, और जो चीज़ें आवश्यक होती सारी चीज़ें इसमें की गई है। और इस कार की क्वालिटी को भी आप देख रहे होंगे कि अपन इसको घर जैसे बनाया है। ऐसा कभी नहीं सोचा कि अपन दान दे रहे हैं इस चीज़ को तो ऐसे करके दे दें, लेकिन ये अपन ने बड़े मन से बनाया है, और सब कुछ उनके प्रेरणा से ही हुआ है ना। कहते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सब उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं के चरणों में समर्पित है। ये 30 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ है, और 6 अप्रैल को इसका हम इनॉग्रेशंस करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के मुख्य आतिथ्य में। और उसी दिन एक सम्मान समारोह का भी हमने प्रोग्राम रखा है, जिसमें देश के जाने माने डॉक्टरों को दिल्ली से लेकर के अलग अलग स्टेटों तक के लोगों को अपन सम्मानित करेंगे उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। और कुछ ऐसे लोगों को भी चुना गया जो सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपन ने चुना है। और इसी तारतम्य में आप देख रहे हैं कि भव्य भागवत कथा भी चल रही है, जो हमारे महाराज जी श्री वीरेंद्र शास्त्री जी है, जो अयोध्या धाम से आए हुए हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हम लोग वर्क किए हैं, और 30 तारीख से लेकर कंटिन्यू मेडिकल कैंप चल रहा है। धार्मिक नगरी मैहर में शराबबंदी के तीसरे दिन ही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। जनपद उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी और ग्रामीणों ने सूचना के बाद बोलेरो को रोका, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब भरी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब के साथ बोलेरो को जब्त कर लिया। गुरुवार सुबह 9 बजे डेल्हा मोड़ पर शराब से भरी एक बोलेरो जा रही थी, जिसे ग्रामीणों की मदद से रोककर इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं वाहन चालक
प्रदीप यादव ने स्वीकारा कि वो भटिया ग्रुप की सोनबारी स्थित दुकान से रोज शराब लाता है। ये शराब मैहर और सरला नगर में पहुंचाई जाती है। कंपनी मैनेजर के आदेश पर यह काम हो रहा है। मऊगंज में चाक मोड़ के पास स्थित LIC कार्यालय में भीषण आग लगी। घटना बीती रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जहां LIC कार्यालय के भीतर से धुएं का गुबार उठने से आस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल कर्मियों को दी, जहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कार्यालय का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि जिस वक्त दमकल कर्मी कार्यालय के अंदर घुसे उस वक्त आग कैश काउंटर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने से LIC कार्यालय में हुए नुकसान का अब तक अनुमान लगाया नहीं जा सका है। वहीं आग किन कारणों के चलते लगी ये भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज सुबह LIC कार्यालय के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और कार्यालय में हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मऊगंज के मिसिरगवा गांव से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति शासकीय योजना का लाभ दिलाने के नाम पर वसूली कर रहा है। वो लोगों से पैसे ले रहा है। किसी ग्रामीण ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो में कुछ ग्रामीण पूछते नजर आ रहे हैं कि पैसे किस बात के ले रहे हो। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के नाम पर 150 रुपए की उगाही की जा रही है। सीधी जिले के नेबुहा गांव में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे घर से सामान लेने निकली एक महिला और उसके 4 वर्षीय बेटे को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बेटा सड़क पर गिर पड़ा और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि महिला के सिर में गंभीर चोटें आईं। जानकारी के मुताबिक पार्वती सिंह अपने बेटे दक्ष सिंह के साथ गांव की दुकान जा रही थी, तभी हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल मां बेटे को जिला अस्पताल सीधी पहुंचाया। बताया गया है कि बेटे के पैर में गंभीर चोट आई है, जबकि महिला के सिर में गहरी चोट लगी है। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई। मामले की जांच जारी है। सिंगरौली जिले के NCL की जयंत कोयला खदान में कर्मचारियों को ले जाने वाली शिफ्ट गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी लेन 1 के पास पहुंची थी। उस वक्त गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी। चालक ने तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। उसने मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को घटना की जानकारी दी। दमकल की गाड़ियां आधे घंटे से ज्यादा समय में खदान तक पहुंची। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। गाड़ी पूरी तरह जल गई। घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें आग की भयानक लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बालाघाट में सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में तेज बारिश हुई। वहीं सीहोर में शाम को रिमझिम बारिश हुई। भोपाल समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से खरगोन, खंडवा, हरदा और बैतूल में ओले गिर सकते हैं। ग्वालियर, जबलपुर समेत आधे MP में आंधी और हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मैहर, पन्ना, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर में गरज चमक और हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। धन्यवाद।